वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हमारी जो मेंस की आंसर राइटिंग की जो सीरीज़ है वो लगातार चल रही है, और उसमें में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का क्वेश्चन है वो है खजुराहो पर टिप्पणी लिखिए, है ना। क्वेश्चन है आपका खजुराहो पर टिप्पणी लिखिए। तो ये आपका एमपीपीएससी मेंस के लिए है, और मैं इस टॉपिक को इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि विगत वर्षों में मैंने बहुत सारे एग्जामों का एनालिसिस किया और उसके आधार पर मुझे ऐसा लगा कि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश जीके, एमपी जीके में एक टॉपिक आता है, तो मध्य प्रदेश के जीके का ये मैंने क्वेश्चन उठाया है और मैंने सारे एग्जामों को इसमें कवर अप किया है ना। तो जो लोग मेंस देंगे वो इसको पूरा लिखेंगे। 3 नंबर में पूछे 3 पॉइंट लिखना है, 6 में पूछे 6 पॉइंट लिखना है, और 15 में पूछे तो आपको 15 पॉइंट लिखना है। अब आप कहेंगे सर इसमें 15 पॉइंट नहीं है, तो मैंने एक पॉइंट में 2-2, 3-3 पॉइंटों को मेंशन किया है। जब आप इसको एलोबरेट करके लिखेंगे डिटेल से तो ये आपका 3 पेज की जगह 6 पेज तक पहुंच जाएगा। और मंदिर का आप स्ट्रक्चर बना देंगे तो उसमें आपका 1 पेज लग जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर हम प्री की बात करें और अदर एग्जाम की बात करें, है ना, तो आपका सीधा एक फैक्ट है, आपसे पूछा जाएगा कि खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है, खजुराहो का मंदिर कब बना, खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया, खजुराहो का मंदिर का निर्माण पुनः किसने करवाया, खजुराहो के मंदिर को किसने खोजा, खजुराहो के मंदिर की खोज होने के बाद उसके जो चित्र हैं, छाया चित्र हैं, उनका किसने निर्माण किया, खजुराहो के मंदिर का विनाश किसने किया, खजुराहो किस नदी के किनारे स्थित है, खजुराहो का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है, खजुराहो के पास किस नदियों का संगम है, खजुराहो की जितनी भी मूर्तियां हैं उनमें से कौन कौन से मंदिर हैं, कितने मंदिर थे, कितने मंदिर बचे हैं, पर्टिकुलर मंदिरों को किस व्यक्ति ने बनाया है, उनकी दिशा, उनका जो फेस है वो किस दिशा में है। बात समझ में आ रही है। तो तमाम तरीके के जितने भी डाउट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। और आज के बाद इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इस वीडियो के लेक्चर में आप इस डाटा को कहीं भी उठा के देख लेना, आप मिला लेना, आपको इतना डाटा कहीं नहीं मिल पाएगा, है ना। खजुराहो का आप इस लेक्चर को देखने के बाद आपके पास इतनी जानकारी हो जाएगी कि आप इसको किसी भी बुक से पढ़ लेंगे तो आपको इतना जो डाटा है वो आपको कहीं नहीं मिल सकेगा। तो इस लेक्चर को आप पूरा देखिए, और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने सबको इसमें कवर अप किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। एक बार लेक्चर देखिए, फिर आप इससे तुलना कीजिए। नंबर वन खजुराहो जो है, खजुराहो को सबसे पहले खजूर बाग के नाम से जाना जाता था। खजूर बाग के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि ये मंदिर जहां स्थित था वहां बहुत सारे खजूर के पेड़ थे, और उस आधार पर ये खजूर बाग से क्या हो गया, खजुराहो हो गया। बात क्लियर है। नाम परिवर्तन होता है, नाम परिवर्तन करने की भारतीयों के पास एक स्पेशल प्रथा होती है। जैसे आपने देखा होगा स्टेशन को क्या कहने लगे, टेशन, बस स्टैंड को क्या कहने लगे, बस स्टैंड, है ना। तो हम क्या करते हैं, नामों को शॉर्ट करते हैं। किसी पर्टिकुलर आपने बच्चे का नाम देखा होगा तो उसके नाम को भी हम शॉर्ट करते हैं। जैसे नरेंद्र रहता है, नंदू हो जाता है, तो नामों को शॉर्ट करते हैं। वैसे ही खजुराहो से क्या हो गया, खजूर बाग से क्या हो गया, खजुराहो हो गया। तो पहले इसका नाम खजूर बाग था, है ना। कजरा भी कहा जाता था, जेजाहुती भी कहा जाता था, ऐसे बहुत सारे नाम है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन, इसका निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य हुआ। अगर आपसे एग्जैक्ट पूछे तो 950 से 1050 ईस्वी, 950 से 1050 ईस्वी का मतलब है आज से 1000 साल पहले इसका निर्माण हुआ। चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया। कई बार पूछा गया है, किस वंश, चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, राजा नन्नुक। तो चंदेल वंश के नन्नुक के बाद और भी बहुत सारे कुछ राजा आए, है ना, जिसमें यशोवर्मन हैं, आपके राजा धंग हैं, विद्याधर हैं, ऐसे राजाओं ने क्या किया, इसका निर्माण करवाया, ठीक है। तो यहाँ लिखा है धंग, यशोवर्मन, विद्याधर और कुछ शुंग राजाओं ने, है ना। एक पुष्यमित्र शुंग करके था जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। उसके बाद उसमें कुछ राजा आए जिन्होंने इसका पुनः निर्माण करवाया। और फिर इसके बाद भारत में सिकंदर लोदी का आगमन होता है। सिकंदर नहीं, सिकंदर द ग्रेट अलग था, जिसका वास्तविक नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट था। और सिकंदर लोदी जो है वो लोधी वंश का शासक था, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी, और फिर सिकंदर लोधी और फिर इब्राहिम लोधी आया था।
है ना। तो सिकंदर लोधी आया, उसने इसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो नष्ट की बात हम बाद में देख लेंगे। इसका निर्माण हुआ तो इस पर कुछ ऐसी मूर्तियां बनाई गई जो मैथुन क्रियाओं को प्रदर्शित करती हैं, और इनका मानना ऐसा था कि जब ये शारीरिक प्राकृतिक शारीरिक देन है तो इसको छिपाना नहीं चाहिए, है ना, ये कोई अलग चीज नहीं है। और इसको 1986 में यूनेस्को में शामिल कर दिया, 1986 में यूनेस्को में शामिल किया। यूनेस्को का मतलब होता है विश्व धरोहर, विश्व धरोहर भी कहते हैं, विश्व विरासत सूची भी कहते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहते हैं, यूनेस्को भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। बात क्लियर है ना। तो इस तरीके से इसमें इसको क्या कर दिया है, शामिल कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। अगर इसकी खोज की बात करें, अब आप कहेंगे खोज कैसे, खोज का मतलब ये पुराना मंदिर बन चुका था लेकिन कोई जानता नहीं था कि ये खजुराहो है, कि इसमें क्या मूर्ति है। तो उनको उबारने का काम, उनको उभारने का काम, उनको जनता समाज तक लाने का काम, जनता को बताने का काम किसने किया, अलेक्जेंडर कड़िंघम ने। एक बहुत ही महान पुरातत्व विभाग के व्यक्ति थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कड़िंघम, जो पुरातत्व विभाग के क्या थे, प्रमुख थे। लेकिन पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है वो किसने की थी, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कड़िंघम जो थे, इनके साथ एक और व्यक्ति था वर्ट, ये शब्द आपने नहीं सुना होगा। तो खोज किसने की, अलेक्जेंडर कड़िंघम और वर्ट के द्वारा की गई। जबकि इसमें जो कुछ चित्र थे, छाया चित्र थे, उनको मैसे के द्वारा उभारा गया। यहां लिखा हुआ है 1852 में मैसे द्वारा इसके छाया चित्र तैयार किए गए। इसका प्राचीन नाम खजूरवाहक था, लेकिन इसे कजरा भी कहा जाता था। और कजरा किसने कहा, इब्न बतूता ने, है ना। आपको पता होगा इब्न बतूता, जिसकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रहला है। तो इब्न बतूता विदेश से आया था, है ना, यात्री था, और जब भारत में आया तो इसने खजुराहो का भी भ्रमण किया और उसे वहां जाकर उसे कजरा का नाम दिया, ठीक है। एक गाना भी आया था, इब्न बतूता बगल में जूता, ठीक है। तो 1335 से 1342 तक की ये बात है जब इब्न बतूता भारत में आया था। खजुराहो को जेजाहुती की राजधानी कहा, है ना। ऐसा माना जाता है कि ये जो क्षेत्र है ये जेजाहुती कहलाता था, है ना। कहीं कहीं जेजाक भुक्ति भी लिखा रहता है, क्योंकि जेजाक भुक्ति पुराना नाम था छतरपुर का, है ना। क्योंकि ये जो मंदिर है ये छतरपुर जिले में पड़ता है, और छतरपुर जिले का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। जेजाक भुक्ति जेजाहुती के नाम पर पड़ा है, और जेजाहुती अल बरूनी के द्वारा कहा गया था, है ना। अल बरूनी भी एक यात्री था जो कि विदेश से आया था, और अल बरूनी ने इसे खजुराहो को जेजाहुती की राजधानी कहा था, जेजाक भुक्ति की राजधानी कहा था, है ना, बहुत पहले। 1976 में एक मेले की शुरुआत की गई, और 1976 से लगातार यहाँ पर एक मेला भर रहा है जिसे हम शास्त्रीय नृत्य समारोह कहते हैं, जो कि अखिल भारतीय, है ना, अखिल भारतीय स्तर पर मनाया जाता है। और खजुराहो शास्त्रीय नृत्य का समारोह प्रतिवर्ष यहाँ पर आयोजित होता है। ये क्वेश्चन वैभव ने कई बार पूछा है। एक बार वैभव ने पूछा था कि ये जो मंदिर है ये किस पत्थर से निर्मित है, ये मंदिर किस पत्थर से निर्मित है। अगर पिछली बार की जो कांस्टेबल की वैकेंसी है उसके पहले की वैकेंसी में ये क्वेश्चन आया था कि किस पत्थर से ये बना है, तो बलुआ पत्थर। और इस बार के कांस्टेबल के एग्जाम में क्या पूछ लिया कि ये जो बलुआ पत्थर है खजुराहो के निर्माण में कहां से मंगाया गया था, किस जगह से मंगाया गया था, ये क्वेश्चन है। जबकि ये किसी बुक में नहीं दिया, किसी बुक को भी आप पढ़ के देख लें ये डाटा आपको नहीं मिलेगा। तो ये कहां से मंगाया गया था, पन्ना जिले से। पन्ना में कुछ बलुआ पत्थर पाया गया है, तो वहां से इसको मंगाया गया था, और इसका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने किया था। इस मंदिर में एक पैरेट लेडी की मूर्ति पाई गई, ये क्वेश्चन भी आया था। ये क्वेश्चन करंट के तौर पर पूछा गया था, क्योंकि 2015-16 में एक वैकेंसी आई थी कांस्टेबल की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उसी समय की ये बात है। तो पैरेट लेडी की एक मूर्ति थी जो कनाडा पहुंच गई थी। कहां पहुंच गई थी, कनाडा पहुंच गई थी। और वो कहां से पहुंची थी, खजुराहो से, है ना। उसको फिर भारत ने वापस मंगा लिया। 2015 की ये बात है, स्टीफन के द्वारा ये ली गई थी, है ना। 8वां पॉइंट, इस मंदिर का जो नाश है सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया, अभी मैं बता चुका हूं, ये छतरपुर जिले में स्थित है। यह मंदिर केन नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट IMP केन नदी। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे केन नदी का उद्गम कहां से होता है ना। तो केन नदी इसके बाजू से निकलती है, केन नदी के बाजू में स्थित है। और केन नदी के साथ साथ एक और नदी इसके पास आती है जिसका नाम है खुद्दार। कौन सी नदी, खुद्दार नदी भी आती है और इसी केन में आकर मिल जाती है, और उनका संगम भी यहीं स्थित है। अब इसके कुछ हम मंदिरों की बात कर लेते हैं। खजुराहो का मंदिर जो है वो एक नहीं है, उसमें बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए अब खजुराहो का क्वेश्चन आना बंद हो चुका है।
बल्कि उसके अंदर उपस्थित छोटे छोटे मंदिरों पर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है ना, विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, 85 मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है, दूल्हा देव मंदिर कहाँ स्थित है ना, पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है। ऐसे बहुत सारे मंदिर इसके अंदर हैं जो पूछे जाते हैं कि किस मंदिर में, किस जिले में स्थित हैं और किसने बनवाए। तो यहां पर आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, कुछ नहीं बचेगा। जब ये मंदिर बना था तो इसमें 85 मंदिर थे, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, 1000 साल पहले की बात है। जब 85 मंदिर थे तो धीरे धीरे इनका विनाश हुआ, कुछ सिकंदर लोदी ने विनाश कर दिया। तो अब हाल फिलहाल में 22 मंदिर बचे हैं। कितने मंदिर बचे हैं? 85 मंदिर में से 22 मंदिर बचे हैं। 85 मंदिर है ना, 85 मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 85 मंदिर थे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि 75 मंदिर कहाँ स्थित है। कौन सा मंदिर? 75 मंदिर। 75 का मतलब इस तरीके से आप लिखेंगे, 75 मंदिर कहाँ स्थित है। ये आज का आपके लिए क्वेश्चन रहा। 75 मंदिर या 75 मंदिर कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो सिंसियर स्टूडेंट है, जो वास्तविक तौर पर पढ़ाई कर रहा है, वो इसका आंसर जरूर देगा। और ऐसे 3-4 ही मेरे स्टूडेंट्स हैं जो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन का भी उन बच्चों से कोई मतलब नहीं रहेगा जब सिलेक्शन की बारी आएगी। तो 85 मंदिर में से 22 मंदिर अब बचे हुए हैं। अब इन मंदिरों की मैं एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं विष्णु मंदिर की। विष्णु मंदिर यहीं पर स्थित है, और भी हो सकते हैं विष्णु मंदिर, लेकिन ये इंपोर्टेंट है। बनवाया किसने था? यशोवर्मन और धंग, दोनों की इसमें सहायता थी। लक्ष्मण मंदिर भी यहीं स्थित है। लक्ष्मण मंदिर, क्योंकि आपको पता है इसके थोड़े ऊपर यूपी लग जाता है और वहां पर अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है, तो उसी के थोड़े नीचे ये छतरपुर पड़ता है। तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण यहां आए थे। तो लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन ने बनवाया। फिर आता है विश्वनाथ मंदिर। फिर क्या आता है? विश्वनाथ मंदिर। और विश्वनाथ मंदिर राजा धंग ने बनवाया था। राजा धंग ने कौन सा मंदिर? विश्वनाथ मंदिर बनवाया था। सबसे वेरी वेरी मोस्ट IMP कंदरिया महादेव मंदिर, कई बार पूछा गया है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, किस मंदिर में स्थित है, किस जिले में स्थित है और किसने बनवाया। ठीक है, तो छतरपुर जिले में स्थित है, खजुराहो के मंदिर में स्थित है और विद्याधर राजा के द्वारा बनवाया गया था। यहां लिखा हुआ है कंदरिया महादेव मंदिर विद्याधर राजा के द्वारा बनवाया गया था। अब क्या पूछा कि कंदरिया महादेव मंदिर का मुख किस दिशा में है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे अभी पूछा गया था कि महाकालेश्वर मंदिर आप सभी लोग जानते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उज्जैन में स्थित है। तो उसका मुंह कहां पर है? तो ये आपको पता है दक्षिण मुखी है। और इसका मुख पूछ लिया था तो ये पश्चिम की ओर है। कहां की ओर है? पश्चिम की ओर। तो कंदरिया महादेव मंदिर पश्चिम मुखी है। नेक्स्ट दूल्हादेव मंदिर जो है ये दक्षिण मुखी है। ये क्या है? दक्षिण मुखी है। दक्षिण मतलब दक्षिण भारत की ओर इसका मुख है। और छोटे छोटे जो मंदिर हैं इनके राजा पर्टिकुलर नहीं है, चंदेल वंशी इसमें आएगा तो आपको लगा देना है। दूल्हादेव मंदिर है। कुंवरनाथ मंदिर भी स्थित है। ऐसा मानते हैं कि दूल्हादेव मंदिर को ही कुंवरनाथ मंदिर कहा जाता है। कुंवरनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। आपको पता है जैन धर्म के 23वें गुरु कौन थे? पार्श्वनाथ थे, है ना। और 24वें गुरु कौन थे? महावीर स्वामी थे, है ना। इस तरीके से बहुत सारे गुरु आए, है ना। शीतलानाथ, अजितनाथ, नमीनाथ, नेमीनाथ, है ना, संभवानाथ, पार्श्वनाथ। तो ये पार्श्वनाथ थे जो 23वें नंबर के गुरु थे। इसके बाद चित्रगुप्त मंदिर भी यहीं स्थित है। चतुर्भुज मंदिर, ये क्वेश्चन आया है। चतुर्भुज मंदिर भी यहीं स्थित है। और अंतिम 64 योगिनी मंदिर भी यहीं स्थित है, जिसमें से चतुर्भुज मंदिर है आपका, इसके बारे में डाटा नहीं है। 64 योगिनी जो मंदिर है ये इसका मुंह भी पश्चिम की ओर है। और जो आपका पार्श्वनाथ मंदिर है इसका मुंह पूर्व की ओर है। पूर्वमुखी मंदिर है और ये पश्चिममुखी मंदिर है। तो आई होप आपको पूरी जानकारी खजुराहो की आज इस लेक्चर में समझ में आई होगी, है ना। तो आज इस लेक्चर को देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और बताएं कि ये लेक्चर कैसा रहा, है ना। कुछ भी आपके व्यूज हैं, आउटपुट हैं, तो वो आपको जरूर देना है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी जानकारी गलत समझ लेते हैं। अभी एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर आप गलत जानकारी देते हैं बहुत सारी, है ना। तो कभी कभी हो जाता है, मैं ये नहीं कहता, मैं भी इंसान हूं। जो व्यक्ति काम करता है गलती उससे ही होती है, जो प्रयास करता है गलती उससे ही होती है। तो हो सकता है कभी मेरा दिमाग
का संतुलन ठीक नहीं रहता, या मैं कभी कुछ देख रहा होता हूं, कभी कभी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स भी चलते हैं, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो हो सकता है कि मैंने किसी वीडियो में कुछ गलत बात कह दी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मेरे ख्याल से समझने के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी मैं किसी बात को किसी और तकनीक से समझाना चाहता हूं, किसी वे में समझना चाहता हूं, लेकिन स्टूडेंट्स के जो बच्चे हैं उनका जो दिमागी स्तर है वो उतना डेवलप नहीं होता, जिस कारण वो उसको कुछ और समझ लेते हैं, है ना, उस पर भ्रम बना लेते हैं और उस पर उनके मन में डिस्प्यूट हो जाता है और फिर बाद में समस्या आती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उसको आप बहुत अच्छे से डिस्कस करें, आप उसको पूछें। ऐसा नहीं कि आप उस पर एकदम से राजनीतिक मुद्दा बना दें, बल्कि उसे आप एक स्टूडेंट के माध्यम से पूछेंगे तो मैं उसका निराकरण जरूर करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।